नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जहां मुगलों से लेकर अंग्रेजी सरकार भी कर चुकी है शासन, लेकिन आज भी इसका मुख्य द्वार है काफ़ी मजबूत। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर के किले के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे मुंगेर के किले का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मुंगेर का किला बिहार के मुंगेर इलाके में आता है। यह किला गंगा नदी के दक्षिण तट पर एक छोटे से पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे प्रसिद्ध और पुराने मुंगेर किले के बारे में बताने जैसी तो बहुत सारी बातें हैं, मगर एक बात जो सबसे पहले बतानी चाहिए वो है इसके दरवाजे के बारे में। अब ये किला बहुत ही पुराना हो चुका है, या यूं कहें कि ये एक खंडर का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका जो दरवाज़ा यानी प्रवेश द्वार है वो आज भी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है और काफ़ी मजबूत है। इस दरवाजे को सभी लाल दरवाज़ा कहते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस मुंगेर के किले का इतिहास लगभग सन 1330 के ज़माने का है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के मुस्लिम बादशाहों ने इस किले के निर्माण का काम खुद के हाथों में लिया और उसे 14वीं शताब्दी में ही पूरा कर दिया था। मुंगेर का यह मशहूर किला मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में था और उसका ही इस किले पर 1325 से 51 के दौरान पूरा कब्जा था। इस जगह ने इतिहास के अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। इस किले पर अपने अपने समय में राजा महाराजा ने शासन किया है। उन राजा महाराजाओं में ज़्यादातर मुस्लिम शासक ने ही शासन किया था। उनमें अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोदी, बंगाल का नवाब और आखिरी में मीर कासिम ने शासन किया था, लेकिन बाद में उसने 1760 के दौरान अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। भारत को आज़ादी मिलने तक यह किला अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस किले में अंग्रेज़ों के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन उसे सन 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने समय रहते ही नियंत्रण में ले लिया। सैनिकों का भत्ता न बढ़ाने के कारण ही उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उस युद्ध का नतीजा यह रहा कि जैसे ही लड़ाई खत्म हो गई, वहां किले पर सैन्यागार का निर्माण करवाया गया। किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण में आ गया। अगर इसके वास्तुकला की बात करें तो मुगल शासन के दौरान इस किले के निर्माण को लेकर कई सारे काम किए गए और इसका आकार भी बढ़ाया गया। किले को जब बनाया गया था तो उस वक्त किले की दीवारों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, शायद इसलिए किले के दरवाजे बड़े बड़े बनवाए गए थे। प्रवेश द्वार के एक बाजू में किले को दृढ़ कर दिया गया, जिसके तहत वहां पर एक बड़ा स्तंभ भी बनवाया था। वहां पर तैयार की गई खाई लगभग 175 फीट चौड़ी बनवाई गई थी और उसके आजू बाजू में इलाके में किले की सारी जमीन फैली हुई है। यह खाई गंगा नदी से होकर खुलती है और इसके कारण किले को कुछ हद तक संरक्षण भी मिलता है। किले की दीवारें अंदर से 4 फीट थी और बाहर से 12 फीट की थी, और इन दीवारों के चौड़ी होने के कारण किले की हिफाजत होती है और यह सब दीवारें 30 फीट की है। पश्चिम में गंगा नदी बहती है और उत्तर की दिशा में भी नदी किले की रक्षा करने में काफ़ी सहायता मिलती है, और साथ ही वहां पर की गई खाई भी किले की हिफाजत करने में कारगर साबित हुई है। किले को 4 दरवाजे हैं और किले के मुख्य दरवाजे को लाल दरवाज़ा कहा जाता है। इस किले के कई सारे भाग खंडर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ का लाल दरवाज़ा आज भी अच्छी हालत में है। इस किले में कई सारे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक भी बनवाए गए थे। पीर शाह नुफा की कब्र, मुल्ला मोहम्मद सैद की कब्र, गंगा के तट पर कस्ता हरिणी घाट, चंडी स्थान जो पुराना मंदिर है, और 18वीं शताब्दी की कुछ अंग्रेज़ों की कब्रें भी इस मुंगेर के किले में दिखाई देती है। हाल ही में किले पर योग सिखाने के लिए एक स्कूल भी बनवाया गया है। इस किले को देखने को गए तो यहाँ पर बहुत सारी अद्भुत चीज़ें भी देखने को मिलती है। यहाँ पर किले के बारे में अद्भुत और रहस्यमयी बातें जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर केवल कब्रें ही नहीं,
शाहसुजा महल और चंडी देवी का मंदिर भी किले में देखने को मिलता है। इस किले को देखकर हमें इस किले के भव्य और शानदार वास्तुकला का नज़ारा देखने को मिलता है। बिहार के इस महान किले का इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस किले ने कई सारे शासक भी देखे हैं, चाहे फिर वो खिलजी जैसे पराक्रमी वंश के हो या फिर अंग्रेजों जैसे चतुर शासक हो। हर किसी शासक ने इसे बड़ा बनाने में थोड़ा बहुत योगदान तो दिया ही है। किसी ने यहाँ पर शाहसुजा का महल बनवाया है तो किसी और ने किले में चंडी देवी का मंदिर बनवाया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहे। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें, धन्यवाद।